यूसुफ साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर टोल लेना शुरू कर दिया है, जो कि ऑलरेडी आज बल्कि मैं देख रही थी कि चाइना की स्टेटमेंट है कि ईरान के ऊपर जारियत हुई है तो उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ को बंद किया है। देखा जाए तो वो ईरान के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। तो अगर ये चाइनीज़ करेंसी के अंदर टोल लेना शुरू हो गए तो कितना फ़ायदा होगा, और हम कह सकते हैं कि ये एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो सकता है इसके बाद? देखिए, वो अगर टोल ले भी लें तो मेरा नहीं इस ख्याल कि इससे कोई बहुत बड़ी चेंजेस आएगी अगर आप करेंसीज की बात करें। हम्म। मेरे नुक्ते नज़र से ज़्यादा अहम बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर खुल भी जाए। देखिए हुआ क्या है, जो जो शिपिंग, जो बड़े बड़े जो कैरियर्स होते हैं जो ऑयल को कैरी करते हैं, जी। उनके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कोई 4-5 गुना इजाफा हो चुका है। हम्म। जो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो डबल से ज्यादा हो चुका है। हम्म। तो ये ऐसी सूरत हाल है कि अगर फर्ज कीजिए जंग बंद भी हो जाती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है खुल भी जाती है, हम्म। तो ये सारी जो रेट्स हैं ये एकदम नीचे उस लेवल पे नहीं आएंगे हम्म। जहां ये पहले थे। इसमें काफी टाइम लगेगा, मार्केट ये देखेंगी कि ये स्टेबल होता है मामला या नहीं। बॉटम लाइन ये है कि जो कॉस्ट है एनर्जी की, ऑयल की भी और गैस की भी, वो काफी अरसे तक काफी बुलंद सतह पे रह सकती है। इसलिए कॉस्ट में खाली जो बेसिक कॉस्ट है वो नहीं होती, हम्म। उसमें ये सारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इंश्योरेंस कॉस्ट है, वो भी शामिल होती है। तो हम्म। जो सबसे बड़ा जो दुनिया की मईशत को और ख़ास तौर पे जो एशिया और यूरोप को खतरा है, वो इस फैक्टर से है। और ठीक। इसको मैं नहीं समझता कि हम कोई बहुत आसान इसका कोई हल है या इसको लाइटली कोई डिसमिस कर सकते हैं। ये बात डॉलर या युआन की नहीं है। बात दरअसल ये है कि पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है हम्म। वो तवील अरसे तक डीस्टेबलाइज और बड़े टर्मोइल की कंडीशन में रह सकती है इन फैक्टर्स की वजह से। तो यूसुफ साहब, अभी जब तो जब 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 ट्रम्प साहब कह रहे हैं, सर अभी जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्ते और जंग जो है वो जारी रहेगी, एक तो बंद करना भी शायद अब उनके इख्तियार में है या नहीं, एक अलग कहानी है। क्या आपको लगता है कि 2-3 हफ्ते अगर ये जंग जारी रहती है तो दुनिया की मईशत का क्या होगा? फिर पाकिस्तान इस वक्त, आज प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया है कि हम सब्सिडी दे चुके हैं, इसके बाद तो हमारी सकत ही नहीं है, हम कहाँ खड़े होंगे? देखिए, पाकिस्तान और फिलीपींस और म्यांमार और लाओस, मेरी मुराद उन ममालिक से जो माशी तौर पे इतने मजबूत नहीं है। सबसे ज्यादा सफर तो इनको करना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात है, इस वक्त हमारी हुकूमत ने जितनी वो कोशिश कर सकती है की है कि ऑयल प्राइसेस ना बढ़ाई जाएं। हम्म। लेकिन जब इतने ऑयल प्राइसेस जो हैं इस हाई लेवल्स पे रहती हैं तो यकीनन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो इसका यकीनन नुकसान पहुंचेगा। लेकिन इस वक्त पूरे उसका एक और चीज भी है, जब एक चीज की जिस तरह की दुबई ऑयल प्राइस है वो बढ़ती है, तो जो ठीक। इंटरनेशनल ऑयल प्राइस है ब्रेंट बढ़ती है, तो फिर गैस की कीमतों में भी इजाफा होता है। तो ये हम्म। एक बड़ा विशेष साइकिल है। हम्म। जब ये इजाफा होता है तो फिर जो बैंकिंग के जो क्रेडिट है वो मुतासर होता है, फिर इंटरेस्ट रेट मुतासर होते हैं। तो हम्म। ये एक ऐसा, क्या कहना चाहिए, एक पेचीदा और बड़ा विशेष साइकिल है जो जिसने पूरी दुनिया की मईशत को लपेट में ले चुका है। और हम्म। अगर ये जंग बंद भी हो जाती है तो इसके असरात काफी अरसे तक रहेंगे। रहेंगे। इसकी मिसाल हमारी जो बड़ी मिलती है वो 1973 की यौम किपुर वॉर है। जंग तो बंद हो गई थी, ऑयल प्राइसेस भी स्टेबल हो गई थी, लेकिन उसके असरात का काफी बरसों तक दुनिया को सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान भी शदीद मुतासर हुआ था। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट था वो बमुश्किल 5-6% से 25% तक पहुंच गया था। जी। अगरचे के उस वक्त हमने अरब ममालिक का साथ दिया था और बड़े जोशो खरोश से दिया था। तो हम्म। ये एक ऐसी चीज है जिससे यकीनन मुझे तो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान हम्म। की मईशत के हवाले से, पाकिस्तान के लोगों पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसकी बहुत ज्यादा फिक्र है। ट्रम्प साहब का जो होगा वो तो अमरीकी अवाम करेंगे, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत का क्या होगा और उसका लोगों पे क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल अहमद, ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है हम लेसन्स भी हमारे लिए हैं जो कि हमें लर्न करने चाहिए ईरान की इस वॉर से।
और दूसरा हमें करना क्या है पॉलिटिकली? आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हुई। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो हैं उन्होंने अपने भरपूर ताउन का इजहार किया है जो मीटिंग हुई है, और क्या करने की ज़रूरत है? जी देखें, दुनिया में अब ये एक जो मॉडर्न वॉर्स हैं इनको रिमोट वॉरफेयर कहते हैं। ये जो इंडस्ट्रियल वॉर्स होती थी पहले के, जिसमें आर्मीज और इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सारी चीज़ों का जो इस्तेमाल किया जाता था, डिस्ट्रक्शन होती थी, अब जंगें डिफरेंट हो चुकी हैं। मिसाइल स्ट्राइक्स हैं, इसमें डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स हैं, इसमें रिमोट हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल है। सो ये एक मसल फ्लेक्स करने का एक नया टूल मिल गया पूरी दुनिया को। ऊपर से दुनिया में यूनिपोलैरिटी से अब मल्टीपोलैरिटी की तरफ आ रही है। एक तो ऑर्डर दुनिया का चेंज हो रहा है, तीसरा ये दुनिया नियो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर से नियो रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आ रही है। 3 पैमानों के ऊपर दुनिया में चेंजेस आ रही हैं। जब भी दुनिया में तब्दीली आती है, पिछले 5000 साल की आप तारीख देखें तो दुनिया में जंगें और कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज होते हैं। फिर उसके बाद जब आप यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी की तरफ जाते हैं, जब मल्टीपल एक्टर्स जो होते हैं वो इक्वेशन में आते हैं, जब मल्टीपोलैरिटी इमर्ज कर रही होती है, तब भी लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। और जब जंग होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो आपकी इकोनॉमी से लेकर आपकी सोसाइटी तक हर चीज को इफेक्ट करता है। और ऐसे हालात में कौमें वही सेव रहती हैं जिनका इंटरनल कोहेशन जो है वो ठीक रहता है, और फिर उसके साथ साथ उनमें कैपेसिटी, विल और इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं अपने आप को डिफेंड करने के। पाकिस्तान देखें एक बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है, जहां से अखंड भारत का बॉर्डर खत्म होता है, वहां से हाइपोथेटिकल बॉर्डर जो अखंड भारत का है जहां पे वो खत्म होता है, वहां पे हाइपोथेटिकल बॉर्डर इसराइल का वहां से शुरू होता है। और इन दोनों एक्सपेंशनिज्म के दरमियान में जियोग्राफिकली पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है। तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस, पाकिस्तान की सेंसिटिविटी और पाकिस्तान को थ्रेट्स भी इस हिसाब से बहुत ज्यादा है। इस सारे सिचुएशन में जो लेसन सीखना हमें है वो से लेके अब तक, और अभी भी आपने पूरी दुनिया के अंदर देख लिया, वी हैव टू लर्न कि दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज होंगे। दुनिया के अंदर हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स की मैं बात नहीं कर रहा, कि कन्वेंशनल बड़ी जंगों की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन छोटी छोटी जंगें विल बिकम अ न्यू नॉर्मल। इसमें कौम को कैसे तैयार करना है और कौम ने खुद तैयार कैसे रहना है, कौम ने अपनी सेंसिटिविटी को कैसे डिसाइड करना है, कौम में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से और उससे हट के जो रियलिस्टिक पॉलिटिक्स है उसके अंदर कैसे आना है, और पाकिस्तान ने इस सिचुएशन में अपने आप को नेविगेट करना है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो आप कह रहे हैं अहमद। बड़ा अहम सवाल है कि पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मुआशी एतबार से, माशरती एतबार से, सियासी एतबार से। आपको क्या लगता है कि ये इस जंग से पाकिस्तान को क्या सीखा है पाकिस्तान ने, या सीख सकता है? और हमारे पास जो हमारी नौइयत है बिल्कुल मुख्तलिफ है दुनिया से, लेकिन फिर भी हमने कुछ लर्न किया है इससे? जी देखिए, पाकिस्तान तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ख़ासतौर पे ये जिस तरह भी अहमद भी फरमा रहे थे, हिंदू ज़ायनिज़म और जूइश ज़ायनिज़म का जो गठजोड़, पाकिस्तान एक इसी तरह के भारत का सामना कर रहा है। और एवरी पासिंग डे हम तो लेसन लर्न कर रहे हैं जी, और उसको जिस तरफ आप भी बार बार और हमने इंडिया को लेसन सिखाया भी है। जी बिल्कुल। देखिए, उसका हिंदुत्व बेस्ड एक स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट ही अब एक चाणक्य और उसके ऊपर उसकी वो जो उनकी जो मेडाला थ्योरी है ना जी, वो भी हमारे सामने आ गई है। और उसी के है कि जी योर नेबर इज योर एनिमी एंड नेबर ऑफ योर एनिमी इज योर फ्रेंड। तो अब वो उसकी एप्लीकेशन हो रही है विद दिस माइंडसेट। तो जिस तरीके से एक जूइश ज़ायनिज़म के माइंडसेट का पूरा मिडल ईस्ट विक्टिम हो रहा है अपने उनके एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन, तो इधर अखंड भारत का हर्डल हम है, वहां ईरान उनको हर्डल लगता था, यहां इनको हम हर्डल लग रहे हैं। और अगर ये कंटिन्यू रहेगा तो ये चैलेंजेस तो रहेंगे। और मुझे भारत का जो फ्यूचर के 15-20 साल तो मुझे ये क़यादत या इस तरह का ये माइंडसेट कहीं जाता हुआ नजर नहीं आ रहा जी। अभी उन्होंने अपनी फौज को भी मिलिटेंट विंग में कन्वर्ट कर लिया। उनका जो स्पिन मास्टर्स हैं मीडिया, वो उसको तो मीडिया कहते हुए भी मुझे शर्म आती है, तो वो जिस तरीके से चले गए, दिस इज अ सीरियस सिचुएशन। पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथन अपने आप को कर रहा होगा जी। नंबर 1 मिलिटरीली अपने आप को बिल्कुल तैयार रखना होगा। और जब तक आप क्विड प्रो को रिस्पॉन्सेज अपने जनरेट खुद सेल्फ रिलायंट होकर नहीं करेंगे, आपकी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी अंडर क्वेश्चन रहेगी, तो आप रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। अवाम आपके साथ खड़ी हो जाती है और अवाम कल भी खड़ी हो जाएगी। जो डिफाइंस है हमारी हुसैनियत है, वो अगर वहां पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे उससे भी ज्यादा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट, वो हो जाती है। लेकिन हमने जो पीस विद इन मुआशी इकोनॉमिक अपनी स्ट्रेंथ, ये चैलेंज हमारा होना चाहिए। इस वक्त हमें सब कुछ छोड़ के, हम उस दिन बात कर रहे थे कि हम जितने ये डेवलपमेंटल फंड्स हैं, कुछ ऐसी स्कीम्स है हमारी, मैं उस पर ज्यादा पॉलिटिकल में नहीं जाना चाहता, उनको कुछ अरसे के लिए हमें अभी देखना होगा कि यार हमारी जो कमियां हैं उनकी तरफ डाइवर्ट किया जाए।